A lot can happen over coffee. ये टैगलाइन सीसीडी ने उस समय दिया था जिस समय शायद हमने कॉफी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखी। और वो हमारे टाइम पे ना सिर्फ एक प्लेस फॉर कॉफी नहीं हुआ करता था, वो एक प्लेस होता था हमारे लिए हैंग आउट करने का, वो प्लेस होता था चिट चैट करने का, और वो प्लेस होता था कुछ नया बिल्ड करने का। A lot of the investment happened in CCDs where VCs and founders had met and closed the deals also. अब यहाँ पे समझना सीसीडी एक फिनोमिना बना था अपने टाइम पे, और कुछ ऐसी गलतियां हुई बाय द फाउंडर्स जिसकी वजह से वो एक डाउनफॉल भी देखा। कुछ 2-3 चीजें थी जिसमें से सबसे बड़ी ये गलती हुई कि हमारे फाउंडर ने जो इंफॉर्मेशन था विद रिगार्ड्स टू द डेट वो डिस्क्लोज नहीं किया था टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड को ये बात मालूम ही नहीं थी कि कितने डेट्स फाउंडर ने पर्सनल लेवल पे ले रखा है एट वेरी ह्यूज इंटरेस्ट रेट्स, एंड जब इसको रीपेमेंट की बारी आई ना, द लिक्विडिटी इटसेल्फ डिड नॉट कॉम्पेंसेट टू इट। साथ ही साथ इतने सारे सब्सिडरीज थे ना इस कंपनी के कि कई बार ट्रांजैक्शन किस यूनिट को क्यों जा रहा है और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स ये भी नहीं हो रही थी। जब इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम होता है ना तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। और तीसरी चीज, हमारे पास एसेट बहुत ज्यादा था लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ एसेट बट यू कैन नॉट लिक्विडेट इट दैट क्विक। इस वजह से मेरा बिजनेस ऑपरेशंस हैम्पर होता है। हमारे फाउंडर ने लोन्स ले रखे थे प्लेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और जब डिफॉल्ट होने लगा लोन का तो हमारे क्रेडिटर्स ने वो शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। अब इन पूरे सिनारियो के अंदर में हमारे ऑडिटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जहां पे उन्होंने भी थोड़ी गलतियां की। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंपनी। हमारे फाउंडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जो भी हमारे लोन्स हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, शुड बी मेड क्लियर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको ये बताना जरूरी था कि कौन सा ट्रांजैक्शंस कंपनी से रिलेटेड है, किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस को उन्होंने आइटमाइज कर रखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये बहुत बड़ा ड्यूटी था दैट इफ देयर वाज अ ट्रांजैक्शन जो कि उनको सही नहीं लग रहा है, दे शुड हैव आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर नहीं करना था। ऑडिटर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि अगर किसी तरीके का ट्रांजैक्शन है जहां पे हमें दिख रहा है दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन और एटलीस्ट एन ऑब्जर्वेशन शुड हैव बीन डिफाइंड इन द ऑडिट रिपोर्ट्स एज वेल। इन तीनों में कहीं ना कहीं कमी रह गई जिसकी वजह से सीसीडी ने ना सिर्फ अपने शेयर वैल्यू पे रिडक्शन लिया, साथ ही साथ उसकी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज भी डिस्ट्रॉय हुई। अब इसी को अगर हम देखें और अपने डे टू डे लाइफ में समझें तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज द डायरेक्टर और एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको ये बात समझना पड़ेगा कि व्हेन वी आर रनिंग अ कंपनी वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई ये मेरा इंडिविजुअल एंटिटी है, इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ पीपल। लोगों के साथ वो ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी इट एज अ फाउंडर, एज द बोर्ड, एज द ऑडिटर, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अ टेक्सचुअल मैटर, ये आपकी कंपनी, आपके ब्रांड को सेफगार्ड करता है। स्टे ट्यून्ड विद विद्याश्रय टू नो मोर सच स्टफ्स।